हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं ब्रजेश कुलश्रेष्ठ। हमारे यूट्यूब चैनल स्पीड टेक्नो के माध्यम से आज हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से पार्ट 3 यानी क्वेश्चन एमसीक्यू पार्ट 3 एमसीक्यू पार्ट 3 आपको बताने जा रहा हूँ। हमने पार्ट 1 दिया था मेजरिंग इंस्ट्रूमेंटों का, पार्ट 2 दिया था हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में। आज हमारा पार्ट 3 है। दोस्तों, लगातार हम क्वेश्चन नंबर 1 से सीरीज बनाते चले आ रहे हैं। किस प्रकार से आपको फर्स्ट चैप्टर, जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है, जैसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, वहाँ से क्वेश्चन कैसे आप तक पहुँचा। तो दोस्तों, उन्हीं क्वेश्चनों को हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के माध्यम से लगातार आपके पास पहुँचा रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्पीड टेक्नो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, जिससे हमारे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 यानी हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चनों की लड़ी आप तक पहुंच सके। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपके जो भी कमेंट्स हैं वो हमें भेजें। हम आपके कमेंट्सों का स्वागत करते हैं और जवाब देंगे। दोस्तों, हमारा पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 21, हम पार्ट 1 में 10 क्वेश्चन बताए थे, पार्ट 2 में 10 क्वेश्चन बताए थे, 20। अब हमारा पार्ट 3 है जो कि क्वेश्चन नंबर 20 से चालू होता है। दोस्तों, पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन है, यानी कि पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन नंबर 21 वो इस प्रकार से है कि सीट या पत्थर की मोटाई किस माइक्रोमीटर द्वारा चेक की जाती है। दोस्तों, सीट को हिंदी में पत्थर के नाम से जाना जाता है। सीट, पत्थर। सीट को दोस्तों हिंदी में पत्थर के नाम से जाना जाता है। तो इसको सीट माइक्रोमीटर द्वारा किसकी मोटाई चेक की जाती है, ऐसे पूछ सकता है, या सीट या पत्थर की मोटाई किस माइक्रोमीटर से चेक की जाती है, ऐसे पूछ सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है कि सीट या पत्थर की मोटाई किस माइक्रोमीटर से चेक की जाती है। तो हमारा फर्स्ट आंसर है सीट माइक्रोमीटर। दोस्तों, सीट माइक्रोमीटर का जो यूज किया जाता है वो सीट या पत्थर की मोटाई चेक करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि माइक्रोमीटर का फ्रेम किस धातु का बनाया जाता है। दोस्तों, ये वो क्वेश्चन है जो हम सभी को आते हैं, लेकिन इन क्वेश्चनों में हमसे कोई गलतियां ना हो, इसी मुहिम को लेकर हम आपको लगातार अपने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के एमसीक्यू के माध्यम से आपको बार बार आपकी प्रैक्टिस करा रहे हैं कि आप इन क्वेश्चनों को गलत ना करें, क्योंकि यही क्वेश्चन जो हैं जो हमारी मेरिट बनाते हैं, हमें आते हैं, लेकिन हमसे गलतियां यही होती हैं। तो दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 यानी पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 2 कि माइक्रोमीटर की फ्रेम किस धातु की बनी होती है। दोस्तों, सभी को मालूम है कि माइक्रोमीटर की फ्रेम किस धातु की बनाई जाती है, लेकिन मैं फिर से आपको बता रहा हूँ तो माइक्रोमीटर की फ्रेम क्या स्टेनलेस स्टील की बनाई जाती है, कास्ट आयरन की बनाई जाती है, कार्बाइड की बनाई जाती है, या कास्ट स्टील की बनाई जाती है। दोस्तों, ये क्वेश्चन 2 रूप में पूछा जाता है। यदि हम सबसे छोटे माइक्रोमीटर की 0 से 25 mm साइज के माइक्रोमीटर की बात करेंगे तो हमारी फ्रेम इनवार स्टील की बनाई जाती है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको इनवार स्टील के तौर पर ना पूछ के अधिकांशतः इस रूप में पूछा जाता है कि माइक्रोमीटर की जो फ्रेम है वो किस धातु की बनाई जाती है। इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर का। दोस्तों, माइक्रोमीटर की जो फ्रेम है वो कास्ट आयरन की बनी होती है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि रैचेट स्टॉक माइक्रोमीटर का प्रयोग मीन्स, इस क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि माइक्रोमीटर में रैचेट स्टॉक का क्या यूज है, माइक्रोमीटर में रैचेट स्टॉक क्यों दी गई है, क्या करता है रैचेट स्टॉक माइक्रोमीटर में। तो जब हम माइक्रोमीटर से शुद्धता में माप लेते हैं तब हम प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, यानी जो माप हमारी कंप्लीट थिम्बल से ले ली जाती है उसके बाद जो थोड़ा बहुत मेजरमेंट में कमी रह जाती है, माइक्रोमीटर की थिम्बल बराबर प्रेशर नहीं दे पाती, उसे कंट्रोल करने के लिए हम रैचेट स्टॉक का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, क्या रैचेट स्टॉक का यूज़ प्रेशर बनाना होता है, क्या रैचेट स्टॉक का यूज़ प्रेशर कम करना होता है, क्या रैचेट स्टॉक का यूज़ प्रेशर को कंट्रोल करना होता है, क्या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, रैचेट स्टॉक का जो कार्य है, जो हम थिम्बल से माप लेते हैं, उस माप को या
उस माइक्रोमीटर द्वारा ली गई उस साइज को, उस माप को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ना माइक्रो कहने का मतलब मेरा ये है कि माइक्रोमीटर जो साइज चेक कर रहा है उसमें थोड़ी बहुत जो भी कमी है, त्रुटि है, उसको दूर करने का काम करता है, यानी प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करता है हमारा रैचेट स्टॉप। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 24 कि माइक्रोमीटर स्पिंडल की चूड़ियों की पिच होती है। माइक्रोमीटर के स्पिंडल में चूड़ियों की पिच क्या होती है? दोस्तों हमारे माइक्रोमीटर मीट्रिक ब्रिटिश दो प्रणाली के माइक्रोमीटर हम इस्तेमाल करते हैं। दोनों में पिच अलग अलग होती है। एक में यानी कि मीट्रिक माइक्रोमीटर के अंतर्गत 25 मिलीमीटर की दूरी में टोटल 50 थ्रेड कटी होती हैं, इसलिए वहाँ जो पिच रखी जाती है वो 0.5 के हिसाब से बनाई जाती है। लेकिन ब्रिटिश माइक्रोमीटर में 1 इंच की दूरी में 40 चूड़ियाँ होती हैं, वहाँ पे जो रखी जाती है वो 1/40 यानी 0.02 के हिसाब से रखी जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 4 जो माइक्रोमीटर के स्पिंडल पर चूड़ियों की पिच होती है। तो दोस्तों माइक्रोमीटर के स्पिंडल पर जो चूड़ियों की पिच होती है वो 0.5 के हिसाब से बनाई जाती है। 0.5 के हिसाब से 25 मिलीमीटर की दूरी में टोटल 50 चूड़ियाँ काटी जाती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 5 वो इस प्रकार से है कि बट्रेस थ्रेड का संबंध माइक्रोमीटर के किस भाग से होता है? दोस्तों माइक्रोमीटर के भागों की बात करूं तो माइक्रोमीटर में एनिमल होता है, माइक्रोमीटर में स्पिंडल होता है, माइक्रोमीटर में फ्रेम होता है, माइक्रोमीटर में लॉक नट होता है, माइक्रोमीटर में थिम्बल होता है, माइक्रोमीटर में स्लीव या बैरल होती है, माइक्रोमीटर में रैचेट स्टॉप होता है, माइक्रोमीटर में लॉकिंग स्क्रू होता है। तो दोस्तों बट्रेस थ्रेड का संबंध, तो चूड़ियाँ माइक्रोमीटर के 2-3 भाग पर कटी होती हैं, एक स्पिंडल के ऊपर, दूसरा स्लीव या बैरल के अंदर, तीसरा रैचेट स्टॉप के ऊपर। तो दोस्तों बट्रेस थ्रेड जो होती है, जो कटी होती है, वो माइक्रोमीटर के किस हिस्से पर कटी होती है, किस भाग पर कटी होती है? तो उसका आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर घ कि बट्रेस थ्रेड माइक्रोमीटर के जिस हिस्से पर कटी होती है दोस्तों उसे हम रैचेट स्टॉप कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद मैं आपको लगातार दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 6 और इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 26 कि माइक्रोमीटर के एक थिम्बल डिवीजन का मान होता है। दोस्तों आप सभी को मालूम है कि माइक्रोमीटर के एक थिम्बल डिवीजन का मान क्या होता है, बताएं दोस्तों। तो माइक्रोमीटर का जो लीस्ट काउंट होता है वही माइक्रोमीटर के एक थिम्बल डिवीजन का मान होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा वो आंसर होगा का कि माइक्रोमीटर के एक थिम्बल डिवीजन का मान 0.01 होता है और 0.01 ही हमारे माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट होता है। पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 7 सीरीज का क्वेश्चन नंबर 27 कि 35% निकल वाली स्टील को कौन सा स्टील कहते हैं? तो दोस्तों 35% निकल जिस स्टील में मिलाया जाता है उस स्टील का नाम है इनवार स्टील। कहने का मतलब इनवार स्टील का जो दर्जा दिया जाता है वो जब दिया जाता है जब स्टील में निकल की मात्रा 35% मिला दी जाती है। तो 35% निकल वाली स्टील को कौन सा स्टील कहते हैं? दोस्तों आप सबको पता है कि माइक्रोमीटर किस स्टील के बनाए जाते हैं। माइक्रोमीटर जिस स्टील के बनाए जाते हैं उसे हम इनवार स्टील के नाम से जानते हैं। अब बात आती है कि इनवार स्टील बनता कैसे है। हम प्लेन कार्बन स्टील में जब निकल का परसेंटेज 35% मिला देते हैं तो वह स्टील हमारी इनवार स्टील बन जाती है। तो दोस्तों जिसके माइक्रोमीटर बनाए जाते हैं उसी स्टील को हम इनवार स्टील के नाम से जानते हैं। तो 35% निकल वाली स्टील को कौन सा स्टील कहते हैं? तो 35% निकल वाली स्टील को हम इनवार स्टील के नाम से जानते हैं। यह वही इनवार स्टील है जिसके माइक्रोमीटर बनाए जाते हैं। निकल मिलाने से स्टील का प्रसार गुणांक कम हो जाता है, स्टील के फैलने का गुण है वो कम हो जाता है, स्टील फैलता नहीं है। और हम यही चाहते हैं कि हमारा माइक्रोमीटर जो कि एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है वो बिल्कुल भी ना फैले,
क्योंकि अगर माइक्रोमीटर फैलेगा तो हमारी माप डिस्टर्ब होती है, इसलिए हम 35% निकल वाली स्टील मतलब इनवार स्टील का यूज़ माइक्रोमीटर को बनाने में करते हैं। 35% निकल वाली स्टील को हम इनवार स्टील के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 8 सीरीज का क्वेश्चन नंबर 28 कि ब्रिटिश माइक्रोमीटर में चूड़ी की पिच क्या रखी जाती है। दोस्तों आप सभी को पता है कि ब्रिटिश माइक्रोमीटर के स्पिंडल पे 1 इंच में टोटल 40 चूड़ियाँ काटी जाती हैं। वो 40 चूड़ियाँ जो काटी जाती है उनमें एक चूड़ी से दूसरी चूड़ी के बीच की दूरी होती है, उसे हम पिच के नाम से जानते हैं। एक चूड़ी के सेंटर से पास वाली दूसरी चूड़ी के सेंटर के बीच की दूरी पिच कहलाती है। और ब्रिटिश माइक्रोमीटर में 1 इंच में 40 चूड़ियाँ होती हैं, वहाँ एक चूड़ी से दूसरी चूड़ी के बीच की जो दूरी रखी जाती है दोस्तों वो रखी जाती है 1/40 इंच। इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 28 सीरीज का क्वेश्चन नंबर 28 पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है 1/40 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 सीरीज का क्वेश्चन नंबर 29 पार्ट का क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर हमें क्या व्यक्त करता है? ये क्वेश्चन नंबर 29 हमें बताता है कि ब्रिटिश माइक्रोमीटर में एक थिम्बल डिवीजन का मान क्या रखा जाता है। जो हमने क्वेश्चन नंबर 26 हल किया था उसी प्रकार से हम इसको हल करेंगे कि ब्रिटिश माइक्रोमीटर में एक थिम्बल डिवीजन का मान क्या रखा जाता है। तो दोस्तों ब्रिटिश माइक्रोमीटर हो या मीट्रिक माइक्रोमीटर हो, उनका एक थिम्बल डिवीजन माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट होता है। तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों कि माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट कहाँ लिखा हुआ है। क्या माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट ये होगा? नहीं दोस्तों, यहाँ इंच लगा है, ये तो मीट्रिक प्रणाली में माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट होता है। तो हमारे ब्रिटिश माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट जो होगा वो 0.001 होगा और वही हमारे एक थिम्बल डिवीजन की वैल्यू होती है, मान होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर है वो इस प्रकार से है कि ब्रिटिश माइक्रोमीटर में एक थिम्बल डिवीजन का मान क्या होता है। तो ब्रिटिश माइक्रोमीटर में एक थिम्बल डिवीजन का मान 0.001 इंच होता है, जो कि हमारा माइक्रोमीटर का ब्रिटिश माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 जो कि हमारे पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 10 हमारी प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट सीरीज का क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 सीरीज का पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 30 हमारी सीरीज का होता है गियर के दांतों की कॉर्डल थिकनेस कौन सा माइक्रोमीटर चेक करता है। बहुत सारे माइक्रोमीटर दोस्तों, हर माइक्रोमीटर का अपना अपना एक काम है, जिसमें से कॉर्डल थिकनेस चेक करने का काम कौन सा माइक्रोमीटर करता है। तो दोस्तों बात ये आती है कॉर्डल थिकनेस होती क्या होता है। गियर एक गरारी के इकट्ठे 2 या 3 दांतों को एक कॉर्ड के ऊपर चेक करना कॉर्डल थिकनेस कहलाता है। अगर हम सिंगल टीथ को चेक करते हैं तो उसे गियर के दांते की थिकनेस बोलते हैं। जब हम इकट्ठे 2 या 3 दांतों की मोटाई चेक करते हैं, थिकनेस चेक करते हैं, तो उसे हम कॉर्डल थिकनेस के नाम से जानते हैं। तो गियर के दांतों की कॉर्डल थिकनेस किस माइक्रोमीटर द्वारा चेक की जाती है। तो दोस्तों गियर के दांतों की कॉर्डल थिकनेस जो माइक्रोमीटर चेक करता है उसे हम फ्लेंज माइक्रोमीटर के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर है वो हैगा फ्लेंज माइक्रोमीटर। दोस्तों हमारे चैनल स्पीड टेक्नो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जिससे हम आपको लगातार इसी प्रकार से MCQ देते रहें और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहें। दोस्तों आप जितना शेयर करेंगे उतना ही हमारा चैनल और आपको नए नए वीडियोस देता रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जो भी आपके कमेंट्स हैं वो हम तक पहुंचाएं, हम आपके कमेंट्सों का जवाब देंगे। दोस्तों हमारा चैनल स्पीड टेक्नो। धन्यवाद दोस्तों।